हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग मस्त और ज़बरदस्त हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग गणित परिचय भाग 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक, तो पूरे ध्यान से इस क्वेश्चन को, इस आंसर को पढ़ना है, किताब को पढ़ना है और जो भी बातें बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनना है। ठीक, तो चलो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। और इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो लाल वाला बटन या फिर आपका ब्लैक वाला बटन दिख रहा होगा, उसको आप जरूर सब्सक्राइब यहाँ पे दबा करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक, तो चलो हम लोग आज का पहला चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला हमारा यहाँ पे है ये पुनरावृत्ति, उसके बाद 2-4 अंकों की संख्या है। ऐसे करके हम लोग पहला चैप्टर आज स्टार्ट करते जा रहे हैं और इसको हम लोग कुछ ही दिनों में यहाँ पे कंप्लीट भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक, आज हो सकता है हमारा इसका 2 पार्ट जा सकता है, 3 पार्ट, ऐसे करके हम लोग यहाँ पे जो है सो 1 महीना में लगभग या फिर 15 दिन में इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो चलो पहला नंबर चैप्टर से स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो देखो, ये प्रश्नावली 1 है हमारा, इसको हम लोग पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा बेसिक पूरा है, जिसमें हम अगर यदि पूरे कंप्लीट को जवाब देते हैं तो हम मान सकते हैं कि हमारा मैथ बहुत अच्छा है। ठीक, तो इसलिए ध्यान से इसको पढ़ना है। नहीं, अगर यदि कुछ भी मालूम नहीं है तो आपको यहाँ पे पढ़ना है ध्यान से और आपको समझना भी है। ठीक, देखो, खाली स्थानों को भरें। किसी संख्या को लिखने के लिए हमारे पास अंकों की कुल संख्या कितने हैं। कोई भी संख्या है तो उसको हम लोग कंप्लीट लिख सकते हैं, उसके जो हमारे पास संख्या। देखो, किसी संख्या को लिखने के लिए हमारे पास कुल अंकों की संख्या कितनी है। देखो, जब भी हम कोई भी संख्या लिखते हैं तो उसमें हमारा क्या क्या शामिल होता है। या तो हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यही संख्याएं होती है। आप कोई भी संख्या लिख लो, यही हमें ज़रूरत होती है और इसी संख्याओं से रिपीट कर करके और अलग जो संख्याएं हैं उसको बनाया जाता है। ठीक, हमारे पास टोटल संख्याएं इतने ही है। ठीक, और इसी से रिपीट करके हम लोग बड़ा छोटा जो भी संख्या बनाते हैं, जैसे हम यहाँ पे बना रहे हैं, ये लिख रहे हैं। अब देखोगे तो ये 6 हमारा इसी में से है, 9 भी हमारा इसी में से है, 8 में से हमारा इसी में से है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि टोटल हमारे पास किसी भी संख्या को बनाने के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टोटल कितने हमारे पास संख्याएं होती है, 10 होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल संख्या की संख्या 10। किसी संख्या के अंक हो सकते हैं, ये हमारा हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और जो नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है, 9, तो इस 9 को हम लोग यहाँ पे भर देंगे। ठीक, चलो, एक अंक की सबसे छोटी संख्या। देखो, एक अंक की जो सबसे छोटी संख्या होती है, कहीं कहीं पे 0 लिखा हुआ रहता है और कहीं कहीं 1 भी। तो आप लोगों के अनुसार यहाँ पे इस क्वेश्चन को, इस किताब के अनुसार यहाँ पे बोला गया है 0, तो हम लोग यहाँ पे 0 को ही मानेंगे। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे 0। चलो, ये हमारा एक अंक की सबसे छोटी संख्या 0। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या हमारा 9 होता है। बड़ी संख्या में जो भी बोला जाता है कि हमारा बड़ी संख्याएं क्या होंगी, उतने हम लोग 9। अगर यदि 1 अंक की है तो 1 9, 2 अंक की है तो हम 2 9 लगाएंगे, 3 अंक होगी तो 3 अंक 9 लगाएंगे, ऐसे करके यहाँ पे लिखना है। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो हम क्या करते हैं, 2 अंक की जो सबसे छोटी संख्या होती है वो याद रखना है 10 है। ठीक, यानी ये हमारा क्या है, सबसे छोटी संख्या है 2 अंक वाली। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 2 नोट दे देंगे। ठीक, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 1 दे करके और 2 0। ठीक, यानी सबसे छोटी संख्या हम कब लिख सकते हैं, जब हम पहले वाले में 1 यानी 3 अंक का भी होना चाहिए, 1 लिख दिए और दूसरे वाले में हम लोग यहाँ पे 0 0 लिख देंगे। ठीक, चलो, अब यहाँ पे है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 × 9 होता है। चलो, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक, देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि खाली स्थानों को भरें, इसको भरना है। बराबर का संकेत हम लोग कैसे देते हैं बच्चों, तो ऐसे करके यहाँ पे हम लोग देते हैं। ठीक, उसके बाद बोला गया कि बड़ा का संकेत आप कैसे देते हो। बड़ा जिस तरफ होता है उसकी तरफ ये मुंह खुला हुआ रहता है, ओपन रहता है। ठीक, और छोटा के संकेत कैसा होता है, जिधर हमारा छोटा रहता है उसकी तरफ यहाँ पे मुंह ऐसे घुमा हुआ, यानी क्या होता है कि वो वहाँ पे जो है सो मान उसका जो है सो कम दिया हुआ रहता है, उसकी तरफ मुंह बंद रहता है। ठीक, चलो, एक अंक की संख्या 2 अंकों की संख्या से तो क्या होती है, कोई भी हमारा एक अंक की संख्या है 2 अंकों की संख्या से क्या होती है, छोटी होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे छोटी। जैसे हमारे पास कोई एक संख्या है, जैसे यहाँ पे, चलो इसमें हम लोग, हमारे पास एक 6 है। ठीक, और एक हमारा 60 है। ये हमारा 2 अंक वाला है और ये 1 अंक वाला है। अब बताओ, जो 1 अंक की संख्या होती है वो क्या 2 अंक की संख्या से छोटी होती है, यानी 60 हमारा जो है सो 6 से बड़ा है, या फिर बोल सकते हो कि 6 हमारा छोटा है 60 से, दोनों भी बोल सकते हो। ठीक, चलो, अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पे 2 अंकों की संख्या 1 अंक की संख्या से क्या होती है, बड़ी होती है। तो यहाँ पे लिख देंगे बड़ी। किसी संख्या के ठीक बाद और बाद की संख्या प्राप्त करने के लिए हमें उसमें एक संख्या क्या करना पड़ता है। देखो, कोई संख्या हमारा 6 है, इसके हम यहाँ पे इससे एक जस्ट आगे जाएंगे, +1 करेंगे तो ही जाएंगे आगे। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 6 से 7 जाने के लिए +1 कर रहे हैं, तो 1 को हम लोग जोड़ते हैं, उस संख्या में 1 जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखेंगे जोड़ना। ठीक,
किसी संख्या के ठीक पहले पहले के लिए क्या करते हैं, घटाव करते हैं, तो घटाव करना पड़ता है। ठीक, चलो अब यहाँ पे जो नंबर क्वेश्चन है 65 के ठीक बाद की संख्याएं हमारा 66 हो जाती है। 65 के पहली वाली संख्याएं क्या होती है, 64 होती है। ठीक, चलो अब यहाँ पे हमारा है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्यांकों के रूप में लिखिए। 25 हम लोग कैसे लिखते हैं, 20 और 5 25 ऐसे लिखते हैं। ठीक, 101 तो 101 लिख देंगे ऐसे करके संख्या में। 59 60 से 1 का माने 59, 353 यानी 353 ऐसे करके लिखेंगे। ठीक, 505 और 00 940 तो 9 लिख करके 40 लिखेंगे, 940 बन जाएगा। ठीक, ऐसे करके हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो इस वाले क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित संख्याओं के संख्या नाम लिखें। इसको संख्या का नाम लिखना है। ठीक, तो ये हमारा 29 है, तो हम लोग 29 कैसे लिखते हैं, 29 ऐसे करके। ठीक, ये हमारा 51 है, कैसे लिखते हैं, 51 ऐसे करके। ठीक, 110 है तो 110 लिख देंगे। ठीक, उसी प्रकार से 405 है तो लिखेंगे 405, ध्यान रखना है। ठीक, ऐसे करके यहाँ पे सॉल्व करना है। ये हमारा 373 है, 373 300 और यहाँ पे लिखेंगे 73। ठीक, ऐसे करके लिखना है। ये 700 है तो 700, ये 789 है तो लिखेंगे 789। ठीक है बच्चों, ये हमारा 555 है तो 555 ऐसे करके यहाँ पे बनानी है। चलो अब यहाँ पे बोला गया है कि पैटर्न देखकर खाली स्थान को भरो। देखो ये हमारा 5 का पहाड़ा है तो आगे भी हम लोग 5 का पहाड़ा भरेंगे। 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 छः 25, 5 छः 30। ठीक, ये हमारा 10 का पहाड़ा है, 10 20 30, उसके बाद 40 50 60, 10 10 जोड़ते चलेंगे। 100 200 300, अभी हमारा आएगा 400, 400 के बाद 500 लिखेंगे, 500 के बाद यहाँ पे 600 लिख देंगे। ठीक, 20 40 60, 20 तिया 60, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 20 छक 120। चलो इसमें हमारा यहाँ की क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 8 का पहाड़ा लिखेंगे। 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 8 छक 48। ठीक, ये 12 24 36, 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छक 72, ये ऐसे करके यहाँ पे भरेंगे। ठीक, अब देखो 6 नंबर में है बड़ा बराबर छोटा जो भी है उसको यहाँ पे भरना है। 27 और 29, बड़ा कौन है उसकी तरफ मुंह खुला करेंगे। ठीक, जो भी हमारा बड़ा होगा उसकी तरफ मुंह खुला और जो छोटा होगा उसकी तरफ मुंह बंद होगा। देखो 45 हमारा बड़ा है, इसकी तरफ मुंह खुला रहेगा। 85 बड़ा है, इसकी तरफ मुंह खुला। इधर भी 138 बड़ा है, इसकी तरफ चले जाएगा। ठीक, 107 और 170, इसमें बड़ा हमारा 170, इसमें देखोगे तो दोनों बराबर है तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ठीक, 283 183, तो ये बड़ा है, इसकी तरफ यहाँ पे मुंह घुमा देंगे। ठीक, 387 378, इसकी तरफ हम लोग फिर से मुंह घुमाएंगे। 538 है 583, तो ये बड़ा है, इसकी तरफ यहाँ पे घूमेगा। अब चलो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नीचे दिए गए संख्याओं के ठीक बाद की संख्याओं को लिखिए। इसके जो बाद संख्याएं आएंगी उसको लिखना है। 46 के बाद हमारा 47 आ जाएगा। ठीक, 9 के बाद 10 आ जाएगा, 99 के बाद 100, 999 के बाद अगला जो हमारा आएगा 1000 आ जाएगा। ठीक, 79 के बाद हमारा 80 आता है। 100 के बाद क्या आएगा, अभी 101 आएगा। 129 के बाद 130, 49 के बाद 50 आएगा। 40 के बाद 140 आएगा। 709 के बाद 710 ऐसे करके यहाँ पे आएगा। ठीक, चलो इसमें बोला गया कि नीचे दिए गए संख्याओं के ठीक पहले वाले, यानी इसमें हम एक काम कर सकते हैं, सब में -1 कर देंगे। ठीक, 18 में से 1 को माइनस करेंगे तो बन जाएगा 17, 30 में से 1 को माइनस करेंगे तो 29 बनेगा, 81 में से 1 को माइनस करेंगे 80 बनेगा, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9, 100 से पहले हमारा 99 आएगा, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। 740 के पहले हमारा 739 होगा, 96 के पहले 95, 199 के पहले क्या होगा, 198 होगा। ठीक, देखो 200 के पहले हमारा जस्ट 199 होगा, 80 के पहले हमारा 79 हो जाएगा, 59 के पहले हमारा 58, 500 के पहले क्या होगा 499, उसके बाद 500 हुआ होगा। तो यहाँ पे ऐसे करके सॉल्व करना है। देखो ठीक पहले तथा ठीक बाद वाली संख्याओं में खाली स्थानों को भरना है। ठीक, देखो इसको भरना है। देखो 49 50 51, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 100 से पहले हमारा 99 है, 99 के बाद 100, 100 के बाद 101, 89 के पहले हमारा 88 है, 88 के बाद 89 आ गया, 89 के बाद 90, 1 से पहले हमारा 0 है, 0 के बाद 1 और 1 के बाद 2, यहाँ पे 10 से पहले 9, 9 10 और यहाँ पे 11, यहाँ पे 78 हो गया, 78 79, उसके बाद 80, यहाँ पे 30 के पहले 29, 29 30, यहाँ पे 31। ठीक,
चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में है कि निम्नलिखित संख्याओं के बीच की संख्याओं को लिखें। 101 और 99 के बीच में क्या है, तो 99 के बाद हमारा 100 आता है, 100 के बाद 101, तो यहाँ पे 100 हो जाएंगे इसकी संख्या है। ठीक, 49 और 51 के बीच में हम 49 के बाद 50, 788 के बाद 789 हमारा इसके बीच में हो जाएंगे। ठीक, ऐसे करके सॉल्व करना है। 40 और 38 तो इसके बीच में हमारा 39 है। 709 और 711 के बीच में 710 है। 437 और 39 के बीच में 438 होंगे। ठीक, ऐसे करके यहाँ पे लिख देना है। चलो यहाँ पे क्वेश्चन है कि संक्षिप्त या लघु रूप में लिखिए। इसको हम लोगों को लिखना है। ठीक, छोटा जोड़ करके लिखना है। 230 और 5 तो कितने हो गया, 235। यहाँ पे जोड़ दो, 400 0 और 4 तो 404 हो जाएंगे। 700 में 0 0 जोड़ेंगे तो ये तो 700 ही होंगे। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। ठीक, 2 को जब 100 से गुना करेंगे, 200 प्लस 4 है 40, 240 और 2 कितना हो गया, 242 हो गया। यहाँ 8 एकम 8 और 100 800 हो गया, प्लस यहाँ पे 0 और गुना 10 तो ये तो 0 800 और ये 3 जुड़ जाएगा तो 803 हो जाएंगे। ठीक, 2 गुना 100 200 और ये तो हमारा कंप्लीट 0 है तो यहाँ पे 0 हो जाएंगे। चलो 352 का विस्तारित रूप ऐसे लिखा गया है। ऐसे करके हम लोगों को इसको भी लिखना है। ठीक, तो हम यहाँ पे किससे लिख सकते हैं, सबसे पहले 900 लिख देते हैं, प्लस 10 लिखेंगे और प्लस 5। ठीक, ऐसे करके 915 को तोड़ेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 300 प्लस 40 कर देंगे। ठीक, यहाँ पे देखो 70 प्लस 2 कर देंगे, ऐसे करके कर सकते हो। इसको हम लोग 100 प्लस 5 कर देते हैं। ठीक, यहाँ पे 999 है तो हम लोग 900 लिख देते हैं, प्लस 90 और प्लस 9 ऐसे करके तोड़ देंगे। 100 हमारा है तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं कि ये 100 प्लस 0 लिख देते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हमारा है, इसको हम लोग 700 लिख सकते हैं, प्लस का 50 लिख सकते हैं। 365 है तो इसको हम लोग 300 लिखेंगे पहले, प्लस 50 और प्लस 15 ऐसे करके यहाँ पे लिख देना है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 13 में है कि सबसे बड़ी संख्या को चुनकर लिखें। इसमें सबसे बड़ी संख्याएं कौन है, 35 47 28 39 तो 47 बड़ा है तो इसको हम लोग घेर देंगे। ठीक, इसमें देखोगे तो ये हमारा 90 बड़ा है तो इसको हम लोग यहाँ पे घेर देंगे। 38 76 78 81 58 81 तो ये 81 सबसे बड़ी संख्या है, इसको हम लोग घेरेंगे। ठीक, 205 407 703 289 तो 700 वाला सबसे बड़ा है, इसको घेर देंगे। ये 645 है, 546 है, 654 है, 454 है तो 654 वाला हमारा सबसे बड़ा है तो इसको हम लोग घेर देंगे। ठीक, ये 785 है तो ये हमारा 792 यही हमारा सबसे बड़ा हो जाएंगे। ठीक, सबसे छोटी संख्या को चुनकर लिखे। सबसे छोटी इसमें से कौन सी संख्या है, तो 29 हमारा सबसे छोटी है, इसको यहाँ पे घेर देंगे। ठीक, इसमें हमारा सबसे छोटी जो संख्या है वो कौन है, तो वो हमारा 78 है, सॉरी 58 है तो इसको हम लोग यहाँ पे घेर देंगे। ठीक, 38 29 और 69 47 तो सबसे छोटा हमारा 29 है तो इसको हम लोग यहाँ पे घेरेंगे। ठीक, 327 629 428 289 इसमें से हमारा सबसे छोटी संख्या कौन सा है, ये हमारा 400 600 300 200 वाला है, इसको हम लोग घेरेंगे। ठीक, इसमें भी हमारा 400 400 400 सब है लेकिन 86 है 76 है 58 है 85 है, 58 इसमें से सबसे छोटा है, इसको हम लोग यहाँ पे घेरेंगे। ठीक, इसमें से हम लोग देखेंगे तो सबसे छोटा हमारा क्या है, 324 वाले तो यहाँ पे 324 वाले को घेर देंगे। 6 3 9 से सबसे बड़ी संख्या ऐसे बनाई गई है तो ऐसे करके हम लोगों को बनाना है। सबसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे जो छोटी संख्या है उसको बाद में लिखेंगे और जो बड़ी संख्या है पहले लिखेंगे। सबसे पहले 6 उसके बाद 4 उसके बाद 3। ठीक, यहाँ पे देखो हम क्या कर सकते हैं, 5 लिखेंगे उसके बाद इस 0 को अभी लास्ट में लेंगे तो हमारा बड़ा संख्या बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे करके लेंगे, सबसे पहले बड़ा वाले उससे जो जस्ट बड़ा होगा उसको लेंगे, उसके बाद जो जस्ट बड़ा होगा ऐसे करके लेना है। ठीक, सबसे पहले हमारा बड़ा 9 है तो 9 लेंगे, उसके बाद 7 है तो 7 और 5। यहाँ पे भी देखो 3 हमारा सबसे बड़ा, उसके बाद 2 है, उसके बाद 1 है, यहाँ पे 4 उसके बाद 3 और उसके बाद 2, यहाँ पे 8 उसके बाद 6 और 4 ये संख्याएँ हो जाएंगी। ठीक, चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन 16 में क्या बोला गया कि 746 में 7 का स्थानीय मान 7 सैकड़ा या 700 जितने अंक होंगे उसके बाद 7 के बाद उतने हम लोग यहाँ पे 0 लगाएंगे। तो इसे करके हम लोगों को यहाँ पे लिखना है इसका दाहिने मान। ठीक, देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, 2 4 2 है तो इसका स्थानीय मान, तो 2 के बाद ये 2 तो लिख दीजिए, 2 के बाद कितने 0 2 0 तो यहाँ पे 2 0, इसका जो स्थानीय मान 200 हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पे देखो 3 इसके लिए बोला गया है, 3 के बाद कितने संख्या है, एक संख्या है तो यहाँ पे 1 0 लगाएंगे। सिर्फ यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 8 ही रहने देंगे। ठीक, अब देखो ये हमारा संख्या है 7 है, 7 के बाद एक अंक है तो एक अंक आने 1 0 आ जाएंगे। ठीक, 8 हम लोग देख रहे हैं, 8 को घेरा है और ये हमारा 8 के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे 2 0,
यहाँ पे 8 का सिर्फ 8 हो जाएगा, ठीक। 7 है तो 7 रहने देते हैं, 7 के बाद एक अंक है तो एक जीरो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक। 4 है तो 4, 4 के बाद 2 जीरो है तो 2 अंक है तो यहाँ पे 2 जीरो इस तरीके से स्थानीय मान लिख जाएगा, ठीक। चलो 3, 1, 4 से बनने वाले सबसे छोटी संख्याएं 134 है, तो निम्नलिखित में सबसे छोटी संख्याएं बनाएं। सबसे छोटी संख्याएं बनाना है, इसमें हम लोग उल्टा करेंगे, ठीक। सबसे पहले बड़े वाले को क्या करेंगे, इसमें लास्ट में लिखेंगे और सबसे छोटे वाले को पहले लिखेंगे। सबसे छोटी हमारा 1 है, उसके बाद 2 है तो 2 और 3 ऐसे करके यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे। चलो अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग आते हैं। सबसे छोटा हमारा 2 है, उसके बाद हमारा छोटा कौन है, 5 है, उसके बाद 6 ऐसे लिख देना है, ठीक। यहाँ पे भी सबसे छोटी हमारा 4 है, उसके बाद 8 है, ऐसे करके यहाँ पे लिखते चलना है, ठीक। सबसे छोटा हमारा इसमें हमारा 3 है तो इसको लिखेंगे, उसके जस्ट बाद हमारा जो 5 है और ये तो हमारा सबसे बड़ा है तो इसको बड़ा वाले को पीछे लिखेंगे, ठीक। ये हमारा 1, 2, 3 हो जाएगा। इसमें हम लोग पहले 4, उसके बाद लिखेंगे 6 और उसके बाद 7। चलो इस वाले क्वेश्चन, चलो अब यहाँ पे हमारा ये इस तरीके से हो जाएगा। संख्याओं को बढ़ते क्रम में सजाएं। बढ़ते क्रम हम क्या करते हैं, सबसे पहले छोटे को लिखते हैं, उससे बड़े ऐसे करके हम लोग लिखते हैं, ठीक। यहाँ पे देखो सबसे जो हमारा छोटा है सबसे पहले उसको लिखेंगे। देखो 58 हमारा सबसे छोटा है तो इस 58 को पहले लिखेंगे। उसके बाद 58 के बाद हमारा कौन सी संख्याएँ हैं, 68 है तो लिख देंगे 68, ठीक। उसके बाद 68 के बाद हमारा कौन सी संख्याएँ हैं, 68 के जस्ट बाद हमारा यहाँ पे 75 है, इस 75 को लिखेंगे, ठीक। 75 के बाद हमारा क्या है, 78 है और लास्ट में हमारा सबसे बड़ा 89 है तो इसको लास्ट में लिखेंगे। ऐसे करके सॉल्व करना है, ठीक। इसमें देखोगे तो सबसे छोटा हमारा कौन सा संख्या है, तो 118 सबसे छोटा है तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे और इससे जो जस्ट बड़ा है, जस्ट हमारा बड़ा कौन है, तो ये जस्ट बड़ा हमारा 128 है, इसको हम लोग लिखेंगे, ठीक। 128 के बाद हमारा कौन सा है, तो 138 है, 138 लिख देते हैं और इससे जस्ट बड़ा 167 है और लास्ट हमारा 100 बड़ा 189 है। ऐसे करके यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक। देखो इसमें हम लोग फिर से देखेंगे सबसे छोटा जो संख्याएं हैं, उसके बाद यहाँ पे देखो जो सबसे छोटा है वो क्या है, जिसमें हमारा 299 है तो इसको हम लोग रखते हैं, ठीक। उसके बाद 299 में से हमारा कौन सा है, उसके बाद हमारा 400 वाला है तो इसको लिखेंगे 439। इसके जस्ट बाद हमारा कौन सा है, तो ये 589 वाले हैं, ठीक। यहाँ पे उसके बाद 676 तो 676, जो लास्ट में सबसे बड़ा है 793 वाले, ठीक। ऐसे करके लिख देनी है। सबसे छोटा इसमें हमारा 46 है तो इसको लिखेंगे, इससे जस्ट बड़ा हमारा 79 है तो 79 को लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो ये 327 है, 135 तो 135 इसके जस्ट बाद होगा और इससे जो जस्ट होगा 327 हो जाएंगे और ये 430, ठीक। ऐसे करके यहाँ पे सॉल्व करना है। अब देखो इसमें हम लोगों को संख्याओं को घटते क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले इसमें बड़ा को लिखना है, उसके बाद छोटा को लिखना है। देखो कौन नंबर का हम लोग यहाँ पे बना दे रहे हैं। सबसे जो बड़ा है वो हमारा 61 है तो इसको पहले लिखेंगे। इससे जो जस्ट छोटा है, इससे जो जस्ट मतलब छोटा है 51 से जस्ट छोटा हमारा 51 है तो 51 लिख देते हैं। इसके जस्ट छोटा 41 है, उसके बाद 31 है, उसके बाद 11 तो ये हो जाएंगे, ठीक। अब ख का हम लोग ये आंसर यहाँ पे करते हैं। सबसे जो बड़ा है हमारा 789 है तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 789। 789 के बाद हमारा कौन सी संख्याएं हैं, तो 477 है तो इसको हम लोग लिख देते हैं, ठीक। 477 के बाद हमारा 325 वाले हैं तो 325 और उसके बाद 268 है तो 268 और 146 ये लास्ट में हो जाएंगे, ठीक। ऐसे करके सॉल्व करना है। चलो इसमें देखेंगे तो सबसे जो हमारा बड़ा है 984 वाले हैं, इसको रहने देते हैं। इसके जस्ट हमारा बड़ा है कौन है, 894 वाले तो यहाँ पे 894 रहने देते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे जस्ट हमारा क्या है, इसके बाद यहाँ पे देखोगे तो 984 के बाद यहाँ पे 798 है, इसको हम लोग लिख लेते हैं। और जो इसके बाद है हमारा 578 है, इससे जस्ट छोटा है, ठीक। उसके बाद जो लास्ट में हमारा है वो 498। ऐसे करके यहाँ पे सॉल्व करनी है, ठीक है बच्चों। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 20 को सॉल्व करते हैं। गलत तो कह रहे हैं। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि 1, 2, 3 से बनने वाले ऐसे संख्याएं हैं तो 2, 3, 5 से बनने वाले 3 अंकों की संख्याओं को लिखो। ऐसे करके लिखना है इसको, ठीक। तो पहले हम लोग 2, 3, 5 को लिख देते हैं, इसी को उल्टा देते हैं तो 5, 3, 2 लिख देते हैं। अभी हम लोग 3 को आगे करके और 2, 5 को पीछे कर देते हैं, ठीक। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे 5 को आगे कर देते हैं, 2, 3 को आगे पीछे कर देते हैं, ठीक। वैसे करके हम लोग यहाँ पे और संख्याएं बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएं बने हैं तो यहाँ पे भी हमारा 6 संख्या बनेगा। देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5, 3, 2 ये तो हो गया, 5, 2, 3 ये भी हमारा हो गया। उसके बाद 3, 5, 2 नहीं हुआ है तो इसको लिख सकते हैं 3, 5, 2। उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, 235 2, 3, 5 हो गया है, 532 हो गया है, 253 नहीं हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं, ठीक। ऐसे करके हम लोग 6 संख्याएं इसको बना सकते हैं ऐसे।
यहाँ पे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 6 3 8 से, इससे हमारा बनने वाले सबसे छोटी संख्याएं बनेगी, उसको निकालना है, लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो छोटी है उसको आगे लिखेंगे, जो बड़ी है उसकी इससे जस्ट हमारा जो बड़ा है उसको लिखेंगे, और जो सबसे बड़ा है उसको लास्ट में लिखेंगे। ठीक, ऐसे इसमें हम लोगों को बड़ी संख्या बोला गया, तो सबसे पहले बड़ी को लिखेंगे 6, उसके बाद उससे जो हमारा हल्का संग छोटा है उसको लिखेंगे, जो सबसे छोटा है उसको लास्ट में लिखेंगे। इसको खाली स्थानों को भरें। सबसे बड़ी संख्या इनमें से कौन सा है, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें हमारा क्या है, तो 173 192 है। और इसमें छोटी संख्या क्या है, 27 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 27। इसमें देखो सबसे बड़ी संख्या हमारा क्या है, तो यहाँ पे देखोगे तो ये 540 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 540। और जो छोटी संख्याएं हैं इसमें हमारा सबसे छोटी संख्या है वो कितना है, तो 407 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 407। ठीक, देखो इसमें 3 तथा 7 के स्थानीय मान का अंतर, ऐसे करके यहाँ पे भी हम लोगों को स्थानीय मान का अंतर निकालना है। ठीक, देखो 4 का स्थानीय मान हमारा कितना, 4 और 1 अंक है तो 4 40 हो जाएगा, माइनस 2 का स्थानीय मान तो 2 ही हो जाएगा, इसका अंतर कर देंगे यानी घटा देंगे तो ये 38 हो जाएंगे। ये 4 के बाद हमारा कितने संख्या है, 2 संख्या है तो 2 जीरो, माइनस है तो माइनस कर देंगे, और 3 के बाद हमारा 1 जीरो है, यानी 1 अंक है तो 1 जीरो, तो 400 में से 30 चले जाएगा तो कितना बचेगा, 370। ठीक, अब यहाँ पे देखो तो 2 का जो स्थानीय मान है 2 और 2 अंक है तो 2 जीरो, माइनस ये लास्ट में है तो लास्ट में लिख देंगे। ठीक, अब 200 में से 8 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 192। 3 के बाद हमारा 1 जीरो है तो 1 अंक है तो 1 जीरो, माइनस यहाँ पे 9, माइनस कर दो तो कितने के बराबर, ये 21 के बराबर आ जाएंगे। ठीक, चलो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गिनतारे पर प्रदर्शित संख्याओं को लिखिए। देखो यहाँ पे जो भी हमारा संख्याएं लिखा गया है, यहाँ पे जो भी लिखा गया उसको लिखेंगे। 1 2 3 है तो यहाँ पे 3, उसके बाद 1 2 3 4 5 है तो यहाँ पे 5। ठीक, यहाँ पे देखो कितने हमारा टोटल लड्डू है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7, 1 2 3 4 यहाँ पे 4। ठीक, इसमें देखो 1 2 3 4 5 है तो 5, इसमें एक भी नहीं है तो जीरो लिख देंगे। ठीक, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4। ठीक, यहाँ पे 0 और ये हो गया हमारा 1 और यहाँ पे 3, 1 2 3 हो गया, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो बीच में 0 रखेंगे। ठीक, चलो इसको जोड़ने के लिए बोला गया तो जोड़ दो, 6 और 2 8 हो जाता है, 4 1 5 हो जाता है, 3 और 2 5 हो जाता है। ठीक, 6 5 11, 4 2 6 और 1 7 और ये 3, 7 5 12, 8 3 11 और 1 12, 2 3 5 और 1 6, ये हो जाता है। ठीक, चलो यहाँ पे हम लोग आते हैं और इसको घटाते हैं, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2, 7 में से 1 जाएगा तो 6, 6 में से 2 जाएगा तो 4। अब देखो 5 में 8 नहीं घटेगा, इससे 5 चलेंगे तो 15 बनेगा, 15 में से 8 जाएगा तो 7, यहाँ पे बच गया शेषफल 1, 1 में से 1 जाएगा तो 0, 7 में से 2 जाएगा तो 5, 4 में से 2 जाएगा तो 2, 7 में से 9 नहीं घटेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे पैसा लेंगे, तो 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक, इसको गुना करके लिखना है, 25 तिया 75, यहाँ पे ये 75 लिख दें। चलो इन दोनों को हम लोग गुना करेंगे। ठीक, 127 को 3 से, तो 3 तिया 9 हो गया, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, इसको भी गुना करते हैं, 3 चौके 12 हो गया, 3 तिया 9 और 1 10 हो गया, 3 दूनी 6 और 1 7 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे भी गुना कर लेते हैं, 2 पंचे 10 हो गया, 2 पंचे 10 और 1 11, 2 एकम 2 और 1 3, यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो 25 दे 250। ठीक, यहाँ पे इसको गुना करेंगे 8 चौके 32 हो गया, 8 8 64, 64 और 3 कितने हो गया 67। देखो 6 कम 18 कितने बार में, 3 बार में, 7 कम 35 कितने बार में, 5 बार में, ऐसे करके लिख देना है। ठीक, 8 कम 64 8 बार में आता है, 7 कम 42 6 बार में आता है। चलो अब हम लोग यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, 30 एक बस में 54 यात्री चढ़ते, चलो एक बस में 54 यात्री चढ़ते हैं, इस प्रकार 3 बसों में कुल कितने, तो क्या करेंगे दोनों को गुना कर देंगे। ठीक, एक बस में इतना चढ़ता है, वैसे 3 को बस हम तो 3 से गुना कर देंगे, 3 चौके 12 हो गया और यहाँ पे 3 पचे 15 और 1 16 हो गया। चलो अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन 31 नंबर में है कि एक विद्यालय के प्रत्येक वर्ग में 45 बच्चे हैं, विद्यालय में कुल 6 वर्ग हैं, विद्यालय में बच्चे, देखो एक क्लास में इतने बच्चे हैं तो टोटल कितने होंगे, तो हम गुना कर देंगे। ठीक, 6 पंचे का 30, 6 चौके 24 और 3 27 हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में देखो तो एक बेंच में इतना है तो टोटल 40 बेंच में कितने हैं, तो इसको हम लोग भाग कर देंगे। ठीक, ऐसे करके यहाँ पे घाट देंगे तो कितने बार में, 10 बार में कंप्लीट कट जाएंगे, तो ये हमारा 10 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 गाय 40 लीटर दूध देती है, यदि प्रत्येक गाय बराबर दूध देती है तो कितना, इसको हम लोग भाग कर देंगे, 40 को 8 से भाग करेंगे तो ये 5, यानी एक एक गाय दे 5 लीटर दूध हो जाएंगे। ठीक, जिसको हम लोगों को क्या बोला गया, तीनों के मिलाकर कितने जोड़ें, तो जोड़ दो, 8 और 2 10 और 6 16, हाथ में 1 1 और 1 2 2 और 4 6 और 3 9, 2 और 1 3 3 6, कितने रुपया हो गए 696। ठीक, ऐसे करके यहाँ पे देखो गायत्री 50 रुपया लेकर सब्जी लेने गई, उसने 34 रुपये की सब्जी खरीदी, बाकी कितने रुपये उसके पास बच गए, देखो
टोटल उसके पास 50 रुपया था, 34 रुपये के उन्होंने सब्जी खरीद ली, तो बच रहा कितना 16 रुपया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो इसमें हमारा क्वेश्चन है कि एक लड़का ने 2 मीटर 50 सेंटीमीटर में कुर्ता और 1 मीटर 20 सेंटीमीटर पैंट बनवाए, कुल कितने देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे सेंटीमीटर वाले को सेंटीमीटर के साथ और मीटर वाले को मीटर। 50 और 20 को जोड़ेंगे तो ये 70 और ये सेंटीमीटर। ठीक, ऐसे करके यहाँ पे 1 मीटर और 2 मीटर को जोड़ेंगे तो 3 मीटर और ये इतने 70 सेंटीमीटर आंसर हो जाएंगे। चलो घड़ी देखकर इसका समय देखो, ये हमारा छोटा वाला घड़ी 4 जो कांटा है 4 के ऊपर है और ये बड़ा वाला 12 के ऊपर, यानी ये हमारा टाइम कितने हो रहा है 4 बज रहा है। ठीक, ये हमारा होता है घंटे की सुई और ये मिनट की सुई। मिनट हमारा एक यहाँ से 12 के ऊपर सिर्फ हमारा 0 यानी 12 होता है। ठीक, देखो इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे देखो तो 10 है हमारा छोटा और बड़ा वाला आंकड़ा जो कितने 12 के ऊपर है, ये कितने बज रहा है तो 10 बज रहा है। ठीक, यहाँ पे देखो 3 के बाद हमारा 3 के बाद कितने, ये मिनट में ये हमारा 5 मिनट, यहाँ से फिर 5 मिनट, यानी एक एक अंतराल पर 5 मिनट, ऐसे करके हम 6 तक चलेंगे तो कितने मिनट हो जाएंगे 5 के 30 और कितने बजकर 3 है तो 3 बजकर 30 मिनट हो जाएंगे। ठीक, चलो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अच्छे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर करो।